हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। नोटिफिकेशन के बारे में हम डिटेल पूर्वक बात करेंगे। जो स्टेनोग्राफर से संबंधित इसका पोस्ट का नेम है स्टेनोग्राफर, तो ध्यान से देखते जाइए। सबसे पहले हम बात करते हैं आपके फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहे हैं। तो उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, ध्यान से देखते जाइए। सबसे पहले ये आपकी वेबसाइट है, इसी पर आपको क्या होना है, अपना फॉर्म अप्लाई करना है। ध्यान से देखो। सबसे पहले हम बात करते हैं सूचना के बारे में बात करते हैं। ठीक है, दिनांक 25 सितंबर 2024 से आपके क्या हो रहे हैं, फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, अब देखो ध्यान से, मेरा मतलब विज्ञापन प्रकाशन तिथि जो आपका अपडेट हुआ है 25 को हुआ है। आपके फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं 28 सितंबर से, यानी कल से। ऑनलाइन आवेदन फॉर्म की तिथि है आपकी 18 अक्टूबर। ठीक है, उसके बाद ऑनलाइन आवेदन पत्र में जो आपको करेक्शन किया जाएगा, करेक्शन डेट वो 21 अक्टूबर से 24 अक्टूबर के मध्य में है। 21 से 24 अक्टूबर के मध्य में। ओके, क्या है, 21 से 24 अक्टूबर के मध्य में। ठीक है, उसके बाद लिखित परीक्षा अंतिम तिथि क्या है, 25 नवंबर। ठीक है, यानी एग्जाम डेट। नेक्स्ट बात करते हैं आपका सबसे सेकंड पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखो। सेकंड पॉइंट को हम ध्यान से देखेंगे, देखो ध्यान से। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा विभिन्न विभागों के समूह के प्रारूप कार्य के रिक्त 140 पदों टेक्नीशियन ग्रेड में। ठीक है, उसके बाद रिक्त 21 पद टेक्नीशियन ग्रेड सेकंड में यांत्रिक। उसके बाद रिक्त 0.9 पद नलकूप मिस्त्री के रिक्त। उसके बाद 16 पद प्लम्बर के रिक्त 0.1 पद तथा मेंटेनेंस सहायक के रिक्त 0.1 पद, इलेक्ट्रीशियन के रिक्त 0.1 पद, इंस्ट्रूमेंट रिपेयर के रिक्त 0.3 पद। ठीक है, मतलब पदों को डिवाइड किया गया है। ठीक है, ये सभी क्या है, आईटीआई की ट्रेड हैं। ठीक है, उसके बाद सीधे सीधे लिखा हुआ है, एक मिनट, सबसे पहले हाँ, सीधे सीधे लिखा हुआ है इच्छुक अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट ये है। इसी से आपको क्या बनना है, फॉर्म भरना है। कब से भरना है, मेरा मतलब आवेदन भर सकते हैं, ये लास्ट डेट है 18 अक्टूबर। ठीक है, इसी से आप अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ये लिंक का नेम है, जो आपको लिंक देख लेनी है एक बार। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ है 0.3 पॉइंट में क्या लिखा हुआ है उसकी हम बात करते हैं। सीधी सीधी लिखा हुआ है, अभ्यर्थी के चयन हेतु आयोग द्वारा वस्तुनिष्ठ प्रकार की ऑफलाइन क्या होंगे, आपके एग्जाम होंगे ऑफलाइन। ठीक है, ऑनलाइन मोड में प्रतियोगी परीक्षा आयोजित की कराई जाएगी। ठीक है, यानी वस्तुनिष्ठ प्रकार की ऑफलाइन तथा ऑनलाइन मोड में प्रतियोगी परीक्षा आयोजित कराई जाएगी, दोनों में। ठीक है, उसका लिखा हुआ है सीधे सीधे, प्रतियोगी परीक्षा के संबंध में प्रथम पैरा में दी गई तिथि अंतिम है तथा परीक्षा की तिथि में संशोधित सूचनाएं समय पृथक आयोग की वेबसाइट, दैनिक समाचार पत्रों एवं विज्ञप्ति विद्यार्थियों को ऑनलाइन आवेदन पत्र में दिए गए मोबाइल फ़ोन नंबर एवं एसएमएस ईमेल द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। ठीक है, जो भी मतलब डेट अपडेट यानी चेंज होती रहती है, तो वो इन्हीं द्वारा आपको शेयर की जाएगी। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ है, नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, अभ्यर्थी अपने प्रवेश पत्र आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, जो मैंने अभी बताई है। उसके बाद आयोग द्वारा डाक के माध्यम से प्रवेश पत्र निर्गत नहीं किए जाएंगे। अभ्यर्थी को महत्वपूर्ण सूचना भी आयोग की वेबसाइट, ईमेल या एसएमएस से ही मिलेगी। ठीक है, इसलिए अभ्यर्थी आवेदन पत्र में स्वयं का सही फ़ोन नंबर और मोबाइल नंबर और ईमेल भरें। ठीक है, जो आप फॉर्म में भरेंगे। ठीक है, उसका लिखा हुआ सीधे, आयोग द्वारा सभी सूचना आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएंगी तथा अति आवश्यक है अभ्यर्थी चयन प्रक्रिया से संबंध में जानकारी यथा परीक्षा कार्यक्रम, प्रवेश पत्र जारी करना इत्यादि के लिए आयोग की वेबसाइट को समय समय पर देखते रहें। मैं आपको समय समय पर बताता रहूँगा जो भी कुछ अपडेट होगा, और इस वेबसाइट पर आप समय समय पर देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मैं आपको वेबसाइट डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है, और ध्यान नहीं रहा तो आप देख सकते हैं। उसके बाद देखते हैं हम इस आर्टिकल को, आपको रीड कर लेना है एक बार, पदों का विवरण के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट आगे की तरफ चलते हैं, हम आगे की तरफ चलते हैं। अब देखो, यहाँ पे पद नाम है, पद के नेम है। कुल पद हैं आपके कितने, 140 पद हैं। कितने, 140 पद हैं। देखो, कोई ज़्यादा भी है नहीं है। ठीक है, अब देखो पद नाम और विभाग का नाम, प्रारूप सिंचाई विभाग उत्तराखंड है। ठीक है, प्रारूप सिंचाई, एक मिनट मार्कर चेंज करते हैं, प्रारूप सिंचाई, मेरा मतलब प्रारूप कार्य सिंचाई विभाग उत्तराखंड। देखो, आरक्षण श्रेणी है। उसके बाद रिक्त पद उत्तराखंड महिला। उसके बाद आश्रित भूतपूर्व सैनिक, अनाथ उत्तराखंड के कुशल खिलाड़ी, ये पद हैं। ठीक है,
उसके बाद उत्तराखंड राज्य आंदोलन के चिन्हित आंदोलनकारी या उनके आश्रित। उसके बाद दिव्यांगों के लिए, ठीक है, मतलब ये इसे आप एक बार देख लेना। उसके बाद हम बात करते हैं वेतन की बात करते हैं। वेतन की बात करते हैं तो 35,400 रुपये से 1,12,400 लेवल 0.6 तक, ठीक है। आयु 21 से 42 वर्ष। पद का स्वयं अरा अराजपत अराजपत्रित स्थायी एवं अंशदायी पेंशन युक्त, ठीक है। उसके बाद आगे की तरफ हम बात करें, उसके बाद हम आगे की बात करें, फर्स्ट पॉइंट है ये आपका, ये सेकंड पॉइंट है, ये थर्ड पॉइंट है, ये फोर्थ पॉइंट है, ये फिफ्थ और सिक्स्थ पॉइंट। इन तीनों पॉइंटों को आपको एक बार रीड करना। लिखा हुआ है राज्य प्राविधिक शिक्षा परिषद उत्तराखंड द्वारा दिया गया सिविल इंजीनियरिंग में 3 वर्षीय डिप्लोमा, ठीक है। उसके बाद सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त की गई संस्था द्वारा दिया गया सिविल इंजीनियर में डिप्लोमा, मतलब इनको आपको पढ़ लेना है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद आगे की तरफ बात करते हैं, ये बी पदनाम है, इनको भी आपको पढ़ना है। ये टेक्नीशियन ग्रेड सेकंड विद्युत से संबंधित है, ठीक है। इसकी हम वेतन की बात करें 27,000 से 86,000 के लगभग, ठीक है। आयु सीमा कितनी है आपकी 18 वर्ष से 42 वर्ष, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट आगे की तरफ हम बात करें, टेक्नीशियन ग्रेड पदनाम सी, टेक्नीशियन ग्रेड सेकंड यांत्रिकी, वो विद्युती, ये यांत्रिकी है, ठीक है। इसको आपको एक बार देख लेना है टेबल को। उसके बाद इसमें हम बात करते हैं वेतन 27,000 से 86,000 सेम है। आयु सीमा 18 से 42 सेम है, ठीक है। नेक्स्ट आगे तरफ हम बात करें, नलकूप मिस्त्री यानी डी पदनाम, ठीक है। नेक्स्ट बात करें वेतन 25,500 से 81,100, ठीक है। आयु सीमा 18 से 42 आयु सीमा है। नेक्स्ट आगे की तरफ हम बात करें प्लम्बर, फिटिंग होती है ना प्लम्बर, पदनाम ई पदनाम, ठीक है। वेतन की बात करें कितना है वेतन 19,900 से 63,200 लेवल 2 तक, लेवल 2 से, ठीक है। आयु सीमा 18 से 42 वर्ष। नेक्स्ट बात करूँगा आगे की तरफ मेंटेनेंस पदनाम एफ, ठीक है। क्या है पदनाम एफ, वेतन की बात करूँ 19,900 से 63,200, ठीक है। आयु सीमा 21 से 42 वर्ष, ओके। ये आपको पॉइंट देखते जाने, ये इंपॉर्टेंट है आपको, ये आपको अनिवार्य होने चाहिए पॉइंट, ठीक है। अनिवार्य अर्हता लिखा हुआ है बिल्कुल सीधे सीधे, देखते जाना इन पॉइंटों को। इलेक्ट्रीशियन से संबंधित बात करूँ, कुल पद कितने 0.1 ये पद के नियम है, ये इन पदों को नियम को देखते जाना, ठीक है। वेतन कितना है 21,700 से 69,100, 21 से 42 क्या है एज। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट रिपेयर, कुल पद कितने हैं 0.3 है, ठीक है। वेतन कितना है, वेतन 29,200 से चालू 92,300 तक पहुंच रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आगे तरफ, और आयु कितनी है आपकी, आयु 21 से 42 वर्ष, ठीक है। उसके बाद है आपका अनुरेखक ट्रेंसर, कुल पद 0.1 है, ठीक है। 18,000 से 56,900 तक क्या है, एक मिनट, क्या है अनुरेखक ट्रेंसर में कितने हैं 0.3 पद हैं, ठीक है। आयु सीमा की बात करूँ 18,56,900 से 18,000, मेरा तो 18,056 से मेरा तो 18,000 रुपये से 56,900 तक है, और 18 से 42 एज मांगी गई है, ओके। नेक्स्ट अनुरेखक ट्रेंसर में पदनाम जे है, कुल पद कितने 0.2, मेरा तो वेतन भी सेम है और एज भी सेम है, ठीक है। इन पॉइंटों को आपको देखते जाना है, ये आपको अनिवार्य होने चाहिए पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट बैंतकला प्रशिक्षक 0.1 पद है, ठीक है। 21,700 से 69,100 एज सेम है। नेक्स्ट आगे की तरफ हम बात करें, देखो इसमें लिखा हुआ ये पद, उक्त पदों के चयन हेतु 100 अंकों की वस्तुनिष्ठ प्रकार की बहुकल्पीय ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आएंगे, 2 घंटे में प्रतियोगी परीक्षा होगी, ठीक है। उसके बाद ये मतलब इंपॉर्टेंट जो मैं आपको बता नहीं रहा हूँ, वैसे बताते जा रहा हूँ, इनको आपको रीड करना है एक एक पॉइंट को, ओके, ठीक है। लिखा हुआ देखो 35% न्यूनतम अंक लाना अनिवार्य है, ठीक है, पास करने के लिए, ठीक है। ये आपको मतलब पता होना चाहिए। मैं बता ही देता हूँ आपको 5 पॉइंटों को, लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम एवं उत्तर प्रक्रिया, देखो ध्यान से। आपके 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 क्वेश्चन आएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे आपके वस्तुनिष्ठ के, 2 घंटे में आपको क्या हल करने होंगे वे, ठीक है, 2 घंटे में हल करने होंगे, ठीक है। नेक्स्ट आगे की तरफ हम बात करें, सामान्य ओबीसी श्रेणी के अभ्यर्थियों को
45% या अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति श्रेणी के अभ्यर्थी को, मतलब ओबीसी वालों को 45%, उसके बाद अनुसूचित जाति और जनजाति, ठीक है, अभ्यर्थियों को 35%, उनको 45, इनको 35% न्यूनतम अर्क अंक लाना अनिवार्य है, अन्यथा वे लिखित प्रतियोगी परीक्षा में अनर्ह माने जाएंगे, यानी पास ही नहीं होंगे, ठीक है, इतने तो लाने चाहिए आपको परसेंट के हिसाब से। नेक्स्ट है सेकंड पॉइंट, अभ्यर्थियों को ऑनलाइन मतलब ऑफलाइन लिखित प्रतियोगिता परीक्षा के प्रश्न बुकलेट परीक्षा के पश्चात अपने साथ ले जाने की अनुमति है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद थर्ड पॉइंट में लिखा हुआ है ऑफलाइन लिखित प्रतियोगी परीक्षा के OMR उत्तर पत्रक OMR सीट होती है आपकी, जो OMR सीट उसमें आप क्या करते हैं, आंसर को टिक करते हैं, भरते हैं ना इस प्रकार से, ठीक है। उसके बारे में लिखा हुआ है OMR सीट 3 प्रतियों तथा ट्रिप्लिकेट में होंगे। लिखित प्रतियोगी परीक्षा की समाप्ति पर प्रत्येक अभ्यर्थी उत्तर पत्रक की मूल प्रति एवं द्वितीय प्रति अपने परीक्षा कक्ष के निरीक्षक को अनिवार्य रूप से जमा करेंगे। ऐसा ना करने पर संबंधित अभ्यर्थी का परिणाम ही शून्य किया जाएगा, ठीक है, यदि जमा नहीं करके आएंगे तो शून्य हो सकता है, ठीक है, ये आपको एक बार देख लेना है पॉइंट, मेरा मतलब पॉइंट थर्ड पॉइंट, ठीक है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट क्या कहता है, प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 उत्तर दिए जाएंगे आपको और अभ्यर्थियों को 4 उत्तर विकल्पों में से एक सही चुनना है आपको। अभ्यर्थी द्वारा प्रत्येक प्रश्न के दिए गए एक गलत उत्तर के लिए प्रश्न हेतु नियत किए गए अंकों पर 1/4 की क्या होगी, 1/4 की 1/4 की क्या होगी आपकी नेगेटिव मार्किंग। नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है यदि अभ्यर्थी किसी भी प्रश्न का 1 से अधिक उत्तर देता है तो इसे हम गलत उत्तर माना जाएगा। यदि दिए गए उत्तरों में से एक उत्तर सही भी हो फिर भी उस प्रश्न के लिए उपरोक्तानुसार ही ऋणात्मक अंक दिया जाएगा, ठीक है। अगला पॉइंट क्या कहता है, यदि अभ्यर्थी द्वारा कोई प्रश्न हल नहीं किया जा रहा है अर्थात अभ्यर्थी द्वारा उत्तर नहीं दिया जा रहा है तो उस प्रश्न के लिए कोई ऋणात्मक अंक नहीं दिया जाएगा, बिल्कुल है नहीं दिया जाएगा, कोशिश ही नहीं करी तो कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, ठीक है। यदि कोशिश की और गलत चला गया तो 1/4 की नेगेटिव मार्किंग। उसके बाद अगला पॉइंट है OMR सीट में वाइटनर का उपयोग या विकल्पों को खुरचना कटिंग आदि प्रतिबंधित है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ना कि इस पर मतलब गलत क्वेश्चन हो जाए तो वाइटनर से सही कर दें, ऐसा सही नहीं है, ठीक है, और इसके लिए क्या ऋणात्मक अंक दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है सीधा अगला पॉइंट क्या कहता है, यदि कोई अभ्यर्थी अपनी OMR सीट में गलत अनुक्रमांक अथवा गलत बुकलेट सीरीज अंकित करता है, जो आपकी मतलब आपका क्वेश्चन आते हैं ना, क्वेश्चन की बुकलेट सीरीज और OMR सीट में भरता है अंकित करता है तो कुछ भी अंकित नहीं करता है तो उसकी OMR सीट का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा, यानी जांच ही नहीं की जाएगी, ठीक है। अभ्यर्थियों का अभ्यर्थन स्वतः निरस्त माना जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, ऑनलाइन लिखित प्रतियोगी परीक्षा होने की स्थिति में प्रश्न पत्र व दिए गए उत्तर विकल्प अभ्यर्थियों का उपलब्ध कराए गए मॉनिटर या कंप्यूटर टैब पर ही प्राप्त होंगे, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद 0.6 पॉइंट में अधिमान, लिखित प्रतियोगी परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर श्रेष्ठता सूची तैयार की जाएगी। 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों के समान अंक प्राप्त करने की स्थिति में आयु के आधार पर वरिष्ठता का निर्धारण होगा। आयु में वरिष्ठ अभ्यर्थी पहले तथा कनिष्ठ अभ्यर्थी बाद में, ठीक है, आएंगा, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ठीक है, मतलब पढ़ लेना एक बार, ठीक है। लिखा हुआ है देखो, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आयु के भी समान होने पर अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में अभ्यर्थियों को अधिमान दिया जाएगा। अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थी की सूची की वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी, ठीक है। उसके बाद आयु की बात करें, आयु तो मेरे हिसाब से मैंने आपको बता दी है ना, अलग अलग ग्रेडों में, मेरा तो अलग अलग ट्रेडों में अलग अलग एज मांगी गई है, ठीक है। ओके, एक बार इसे आप देख लेना, इस आर्टिकल को आप एक बार देख लेना, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना एक बार, ठीक है। ये इसमें क्या है, आरक्षण है, आरक्षण से संबंधित पॉइंट है, इनको भी एक बार आप रीड कर लेना। ओके, ये पॉइंट है आपके, इनको एक बार देख लेना। तो मैंने पूरी आपको जानकारी दे दी है। इस जानकारी के लिए आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट अलग कुछ इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन के साथ। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।